ज्ञानमदैव रूपम् प्रियत्वरूपम् देहस्वरूपम् ब्रह्माण्डरूपमपरम् अचलम् मदीयम् त्वां देवसेवि शरणम् महतम् प्रपद्ये। हम अपने जीवन में जो जड़ स्वरूप हैं पूर्ण चेतन युक्त बने और हमारे सारे शरीर के अंग, हमारे सारे शरीर की इंद्रियां और हमारे सारे शरीर के अणु परमाणु अपने आप में विकसित हों, जिससे कि हम केवल एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहें, अपितु अणु तो महियान शब्द को पूर्णता देते हुए एक अणु से महान बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो सकें और जीवन में कुछ ऐसा कर सकें जिसके माध्यम से हम अणु के रूप में पैदा होकर के एक महान रूप में अपने जीवन को पूर्णत्व दे सकें। ऐसा ही जगत जननी लीला विजयनी माँ जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में पूर्णता। आज निश्चय ही शंकराचार्य जयंती है और आज से 5,500 वर्ष पहले भी ठीक इसी प्रकार की एक संक्रांति काल, एक संक्रांति वेला उत्पत्ति हुई थी। संक्रांति काल उसको कहा जाता है जब आदमी का मन और मस्तिष्क अंतर्द्वंद में उलझ जाता है, जब आदमी निर्णय नहीं कर पाता, जब आदमी किसी ढंग से सोच नहीं पाता, दो विचारधाराएं जब परस्पर मंथन करने लग जाती हैं, तब व्यक्ति अपने स्वार्थ और परमार्थ दोनों की भावनाओं से यह विचार नहीं कर पाता कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और उस समय भी एक इस प्रकार का प्रश्न पैदा हुआ था कि क्या हमारा जीवन अपने आप में केवल क्षुद्रमय जीवन व्यतीत करने के लिए है या जीवन को पूर्णता देने के लिए है। एक तरफ उस समय भी विज्ञान हावी हो रहा था और हमारे खून में जो ज्ञान की गरिमा है, हमारे खून में जो ज्ञान के कण है, वे बार बार हम पर हावी हो रहे थे कि हमें ज्ञान के क्षेत्र में, चेतना के क्षेत्र में, व्यक्तित्व के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करनी है। व्यक्ति पूर्णता की ओर अग्रसर होता है वो इसलिए होता है कि हमारा खून, हमारा रक्त अपने आप में सदियों पुराना रक्त है, क्योंकि हम उन ऋषियों की संतान हैं जिसको हमने वशिष्ठ कहा है, जिसको हमने विश्वामित्र कहा है। हम गोत्र संकल्प उच्चारण करते हैं शादी के समय कि मैं इस अमुक कन्या से शादी करता हूँ, मैं वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम, क्योंकि मेरी धमनियों में वशिष्ठ का खून प्रवाहित हो रहा है, मेरी धमनियों में गर्भ का, खनाद का, स्त्री का, पुरुष का खून प्रवाहित है और खून मेरे पूर्वजों का है। निश्चय मेरे पिता का खून मेरे शरीर में है, मेरे दादा का खून है, मेरे आज से 50 पीढ़ी पहले का भी खून है और खून हमारे ऋषियों का खून है, पूर्वजों का खून है और वह ज्ञान चेतना से युक्त है। इसलिए बार बार हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा खून उबाल खाता है कि हमें साधना के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ अवश्य ही करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बुझा बुझा सा रहेगा। हमारे जीवन में जो कुछ पूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, हमारे जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। मगर बाहरी सभ्यता उसके ऊपर बहुत अधिक दबाव डाल देती है और बाहरी सभ्यता कहती है कि ये सब ढोंग है, ये सब व्यर्थ है, बकवास है, यह धक्यालूसी है, ये बैकवर्डनेस है, ये पिछड़ापन है। जीवन का एडवांस क्षेत्र तो ये है कि हम बहुत फॉरवर्ड हो जाएं, अपने आप को एडवांस कर दें, नाचें, गाएं, खाएं, पिएं और जो कुछ भोगवादी प्रवृत्ति में हम जिंदा रह करके मर जाए और हम चारों तरफ ऐसा देखते हैं, क्योंकि उनके जीवन का जिस सभ्यता से ये आया है, चाहे वो अमेरिकी सभ्यता से आया हो, चाहे इंग्लैंड की सभ्यता से आया हो। अमेरिकी सभ्यता तो 1986 वर्ष पुरानी तो है, ईसा 1986 वर्ष पहले पैदा हुई, 86 वर्ष, केवल 1986 वर्ष पहले जो ईसा मसीह ने जो सभ्यता पैदा की, वह सभ्यता अपने आप में 50,000 20,000 वर्ष पुरानी सभ्यता की तुलना नहीं कर सकती।
वह सभ्यता अपने आप में उसका आधार नहीं है, बेस नहीं है। उस सभ्यता में किसी प्रकार की गरिमा नहीं है। गरिमा इसलिए है कि उसकी जड़ नहीं है। एक वृक्ष जो वट वृक्ष है, जो पीपल का पेड़ है, जो बड़ का पेड़ है, उसकी जड़ें 50 फुट नीचे होंगी तो 50 फुट पेड़ ऊपर चढ़ सकेगा। वो छाया दे सकेगा 2000 लोगों को, 5000 लोगों को, 500 लोगों को। मगर छोटी सी बेल कम से कम 5000 लोगों को छाया नहीं दे सकती। 2000 वर्ष पुरानी सभ्यता जो कि आंख भी नहीं खोल सकी है, वो हम पर अगर हावी होती है तो वह केवल भोगवादी प्रवृत्ति है। भोगवादी प्रवृत्ति भी हम देख चुके हैं साधना में। चारवाक हमारे संसार में ऋषि के रूप में पैदा हो चुका है और उसने कहा है ऋण करता में ऋण करना चाहिए। भस्मी भूत पुनरागमन पुत्र, ये शरीर तो भस्म होने के लिए, मर जाने के लिए, शरीर तो खत्म होगा ही। जब शरीर खत्म होना है तो जितना जिंदगी रहे उतनी भोग में जिंदगी व्यतीत हो जाए, ऐसा तो हमारे ऋषि ने कहा है। कोई भोगवादी प्रवृत्ति को नहीं सिरे से कोई पैदा नहीं हुई, मगर उस चारवाक केवल एक चारवाक ही पैदा हो सका, उसके शिष्य नहीं पैदा हो सके कोई, क्योंकि यह भोगवादी प्रवृत्ति जीवन की नाशवान प्रवृत्ति है। इस भोगवादी प्रवृत्ति में जीवन की पूर्णता नहीं है। अगर इसमें कुछ सहाय होता तो निश्चित चारवाक के कम से कम 2000 शिष्य होते, 5000 शिष्य होते, उसका भाष्य लिखा जाता, उसके ऊपर ग्रंथ लिखे जाते, उसके ऊपर सूत्र लिखे जाते, नहीं लिखे गए। क्योंकि आज भी हम किसी भी भोग में कितने ही लिप्त हो जाए, कितने प्यार कर लें, किसी पराई लड़की के साथ हम कुछ भी कर लें, हम कितना ही धन लूट लें, मगर समाज में जब कोई बात कर नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। दूसरी लड़की के साथ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र का आधार वो नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते। भोगवादी जीवन हमारे जीवन का आधार नहीं है, इसलिए चारवाक की परंपरा आगे बढ़ नहीं सकी। और ये जो पश्चिम की सभ्यता है, ये पश्चिम की सभ्यता केवल एक छोटे से जीवन के लिए है, जो जीवन 20 साल से पैदा होता है, 45 साल में समाप्त हो जाता है। आपने शायद अमेरिका देखा नहीं होगा पूरी तरह से, इंग्लैंड आपको देखा नहीं होगा, मैंने देखा है। वे 20 साल से 45 साल से भोगवादी प्रवृत्ति में पूर्ण है, मगर 45 साल के व्यक्ति ओल्ड हाउस में पड़े रहते हैं, जिनको ओल्ड हाउस, बुड्ढों का हाउस कहते हैं। बेटे उसको देखने जाते नहीं है, बहुओं को पता नहीं होता कि मेरा ससुर कहाँ पड़ा हुआ है। उनको बहुत दुखी और परेशान और व्यथित होते हैं, और गवर्नमेंट उनको रोटियां देती है, कपड़े देते हैं, पड़े रहते हैं और बच्चों की कामना करते रहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे नजर में सबसे बड़े सभ्य देश है अमेरिका। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंग्लैंड और फ्रांस की बात कर रहा हूँ, और वे शिक्षक करके तड़प के मर जाते हैं। और जब मैं 1983 में मैं अमेरिका में था, मेरे बिल्कुल पड़ोस का एक व्यक्ति, मेरे आंखों के देखी घटना कह रहा हूँ, मेरे पड़ोस का व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया और बात कर रहा था कि गुरु जी मैं ये चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ। ठीक उसी समय बाई चांस एक टेलीफोन आया कि आपकी मदर की ओल्ड हाउस में डेथ हो गई, रियल मदर ओल्ड हाउस में थी, डेथ हो गई। उसने कहा ऑल राइट माई मदर इज डाइड, और उसने टेलीफोन नंबर घुमाया। वहां फ्यूनरल डायरेक्टर होते हैं, मृत्यु संस्कार करने वाले डायरेक्टर, वो भी एक वहां पर डिपार्टमेंट है। उनको टेलीफोन किया कि फलाने मकान में बुढ़िया मर गई है जो मेरी मदर है, आप उसको ले जाकर के हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इसको जलाना है, यू नो आई एम हिंदू, उसको जला करके और आप हमें शाम को इन्फॉर्मेशन दे दें और आपका जो भी चार्ज हो बिल भेज देना। और राइट, और फिर उनसे बात नहीं रखा। क्या था, मैं आप बिजनेस की बात कर रहा था। कमाल, हम तो वो उसकी रियल मदर जिसने उसको जन्म दिया है, जिसने उसको पास पोस के बड़ा किया है, और उससे कोई उसकी गणना नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मगर वे खुद भोगवादी प्रवृत्ति के हैं। उनके जीवन इस बात का एहसास नहीं है कि हम कहाँ करें। वो ठीक है, मत लेकर और आएगा तो उसको कौन ले जाकर कंधे पर डाल के कौन जलाएगा, क्या है, ठीक है। वहां पर एक मृत संस्कार करने वाले थे, जैसे यहाँ पर दुकानें, वैसे दुकानें खुली हुई है, किसी को आप टेलीफोन कर दीजिए, वो उस बुढ़िया को लेके जाएंगे, जला देंगे, शाम को बिल भेज देंगे $275 या $375, फिर आप उसको एक लिस्ट दे देना, ये हमारे रिलेटिव, उनको इन्फॉर्मेशन दे देना, वो आप लेटर में छाप के सबको सूचना दें, भाई फलाने की मां मर गई है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आत्मा शांति हो गई, शांति। ये वह भोगवादी प्रवृत्ति की मैं बात कर रहा हूं। और ये आपकी जो भोगवादी प्रवृत्ति की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसका अंत कहां पर है, वो वहां पर है जिसको मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हमारे जीवन में भोगवादी प्रवृत्ति अपने आप में हावी नहीं रही, भोग जीवन का एक अंग रहा। धर्म, अर्थ, काम 3 नंबर का प्रति रहा पुरुषार्थ में। सबसे पहले धर्म रहा, अर्थ रहा, काम बाद में, उसके बाद मोक्ष की परिणति रही है। और ऐसा हम जीवन में, मैं उस शंकराचार्य के प्रारंभिक श्लोक में उन्होंने कहा कि अणु तो महियान, मैं अणु में पैदा होता हूं, मैं अणु हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यक्ति जब पैदा होता है तब आप उस शंकर भारती के श्लोक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक कला प्रधान होता है, उसमें एक कला होती है, एक कला तो होगी, उसमें प्राण है, चेतना है, तो एक कला प्रधान है। और
वह अपने कार्यों से और प्रयत्नों से, अपने तरीकों से वह आगे बढ़ता है। ज्ञान की चेतना के माध्यम से, भोग के चेतना के माध्यम से नहीं, क्योंकि भोग अपने आप में पशुओं की तरफ ले जाता है। उन पशुओं को यह पता नहीं होता कि हमारी बेटी कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है, इस बात का कोई एहसास नहीं होता। वे तो सामने वाली किसी माता को देखते हैं, वो चाहे बहन हो चाहे कोई है, वो अपने आप में भोग्या ही पशु मानते हैं। हमारा जीवन भी वैसा ही हो गया है। वह ये कह रहे हैं शंकर ये नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम तो जीवन में एक कला प्रधान है। और आपको मालूम होना चाहिए कि महावीर स्वामी 8 कला प्रधान थे जब उनका शरीर शांत हुआ। बुद्ध का जब शरीर शांत हुआ 9 कला प्रधान थे। भगवान राम का जब शरीर शांत हुआ 12 कला प्रधान थे। 16 कला प्रधान केवल श्री कृष्ण थे। एक कला से 16 कला तक की परिणति अपने आप में जीवन की अणु से महान तक की यात्रा है। हम कहां पर हैं? एक कला पर। पूर्णता कहां पर है? 16 कला पर पहुंचने की क्रिया पूर्णता है। अब हम बीच में कहीं पर भी रुक सकते हैं। भगवान बुद्ध के स्टेज पर रुक सकते हैं, उससे पहले के स्टेज पर रुक सकते हैं, हमारी एक कला लेकर के मर सकते हैं। और इससे पहले यदि हम जीवन में किसी गुरु के साथ में रहे और साधना के क्षेत्र में, मंत्र के क्षेत्र में, अब जीवन की पूर्ण बैकग्राउंड हमारा 16 है। 16 में से 15 तो अंधकार में है हमारे जीवन का, एक कला हमारे पास में है। जो 15 अंधकार पक्ष हमारे ऊपर हावी है, तो हम कहाँ जीवन में उस भगवान के दर्शन कर सकेंगे? कहाँ जागरण मान दर्शन कहाँ से कर सकेंगे? हम जीवन के पाप कहाँ से काट सकेंगे? हम जीवन की पूर्णता कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे कि हमारा पूरी यात्रा का हमने एक चरण पार किया है। 100 मील में से केवल हमने 5 मिनट पूरे किए। उस एक कला से आगे बढ़ता हुआ दूसरी कला प्राप्त करें, तीसरी कला प्राप्त करें, चौथी कला प्राप्त करें। कई बार जीवन में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तीसरी कला प्राप्त होते हुए, मगर फिर भी उसके संस्कार बने रहते हैं, वो मिटते नहीं है। जब नया जन्म लेता है व्यक्ति, तब भी उसके बैकग्राउंड में 3 कलाएं तो होती हैं, जब तक उसमें वह एक कला प्रदान होता है। मगर 3 थोड़ा सा साधन बढ़ जाए तो जल्दी से सफलता प्राप्त कर लेता है, उस तीसरी स्टेज पर आ जाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति 2 साल में प्रयत्न करके उस स्टेज पर आ जाता है, जो व्यक्ति 5 साल के बाद नहीं आ पाता है। मैं आपको बता रहा हूँ साधना का क्षेत्र स्तर क्या है। और व्यक्ति साधना करता हुआ चौथी कला, 5वीं कला, 6वीं कला, 7वीं कला, एक जन्म में पूरी 16 कला प्राप्त कर सकता है यदि व्यक्तित्व में पूर्ण क्षमता है, यदि व्यक्ति को पूरा गाइडेंस है, यदि व्यक्ति को कोई ऐसा गुरु है जिसको इस बात का मालूम है कि इस व्यक्ति की कला कहां तक है, इसका स्टैंडर्ड क्या है। 3वीं क्लास पास है, 5वीं क्लास पास है, ये व्यक्ति मैट्रिक पास है और ये व्यक्ति BA पास है। दोनों के चेहरे को अंतर नहीं आता। मैं मानो BA पास करता हूँ तो मेरा चेहरा ऐसा ही, MA करूंगा तभी चेहरे को अंतर नहीं आएगा, PhD करूंगा तभी चेहरे को अंतर नहीं आएगा। चेहरा और शरीर तो वैसा ही रहेगा, बौद्धिक स्तर में अंतर आ जाएगा। इसलिए एक कला 8 कला में कोई गैपिंग नहीं आ जाएगा, उसकी साधनात्मक डिफरेंस आ जाएगा, साधनात्मक गैपिंग डिफरेंस आ जाएगा। और वह साधनात्मक गैपिंग डिफरेंस और उस अणु से पूर्ण परमाणु तक पहुंचने की और अणु से पूर्णता तक पहुंचने की, एक कला से 16 कला तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते को क्रिया योग कहा जाता है। क्रिया योग क्या है मैं आपको समझा देता हूं। और किसी ग्रंथ में समझाया नहीं जाएगा, किसी ग्रंथ में इस ढंग से विवेचन नहीं किया जाएगा क्रिया योग का अर्थ क्या है, क्योंकि हम निष्क्रिय हैं, हम सक्रिय नहीं है। ये जो खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, ये सक्रियता नहीं है, ये पशुता है। सक्रियता तो एक कला से 16 कला तक की सक्रियता है, वो रास्ता बिल्कुल एक अलग है। उस रास्ते पर बढ़ने की क्रिया और उस रास्ते पर तीव्रता से बढ़ने की क्रिया को क्रिया योग कहते हैं। हम कैसे उस रास्ते पर बढ़े। और मैंने ये कहा कि हम सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। और निष्क्रिय इसलिए कि हमारा पूरा शरीर जो कुछ हमारे पास है, ये पूरे शरीर का वैज्ञानिकों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, और यदि आप साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो साइंटिफिक दृष्टि में साइंस टुडे एक पत्रिका निकलती है, इंग्लिश में भी निकलती है, हिंदी में भी निकलती है। इंडिया टुडे अलग, मैं साइंस टुडे की बात कर रहा हूं। और अमेरिका में एक सर्वेक्षण करने के बाद वहां के डॉक्टरों की टीम ने यह निर्णय लिया कि व्यक्ति के पूरे शरीर में से केवल 10% शरीर ही क्रियाशील है, 90% शील मत है, जिसका यूज नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। उसको ज्ञान नहीं है कि इस 90% शरीर का क्या यूज है, इसका तरीका क्या है, इसको हम कैसे उपयोग में लें। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि हम अपना आपका जो शरीर है, इस शरीर में से 10% शरीर का तो आप उपयोग कर रहे हैं, 90% शरीर का उपयोग आप कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो उपयोग नहीं कर सकते।
जब मुझे ज्ञान नहीं है इस पंखे को कैसा चलाएगा, पंखा पड़ा रहेगा, मुझे बटन दबाने का ज्ञान नहीं है, बटन नहीं दबाएगा, पंखा नहीं चलेगा। हमारे शरीर में एक सहस्रार ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब है मांसपिंड, ग्रंथि का मतलब है नाड़ियों का एक गुच्छा। और मैं यहां से हाथ काटू तो यहां पर भी नाड़ियों का गुच्छा, ये नाड़ियों की, यदि मैं यहां देखूं ये नाड़ियों का गुच्छा, ये सभी मांसपिंड है। और मांसपिंडों पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका कान आपका ही काम है, आप कान को एक्टिव कर नहीं सकते, कान को हिला के दिखाइए, आप नहीं हिला सकते। क्यों नहीं हिला सकते? आपका खुद का कान है, आप क्यों नहीं हिला पा रहे? क्योंकि वो मांसपिंड अपने आप में निष्क्रिय है, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके अंदर का जो गुह्य है उसका भी यूज हो रहा है, कान का यूज नहीं हो रहा है, नाक का यूज नहीं हो रहा है, उसकी घ्राण शक्ति का यूज हो रहा है। नाक को आप हिला नहीं पाते, शरीर का आपके कंट्रोल में क्यों नहीं हिलाते हो? उंगलियां हिलाते हो, नाक क्यों नहीं हिला देते हो, कान क्यों नहीं हिला देते हो, सीना क्यों नहीं हिला देते हो? क्या है? आप नहीं हिला सकते क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में है ही नहीं पूरा। ये तो बाहरी आवरण है। पूरे इस शंकराचार्य के इसी श्लोक में अणु से महियान के क्षेत्र की यात्रा करते हुए उसने बताया कि जीवन और जीवन के मूल क्षेत्र पूर्ण रूप से 108 इंद्रियां हैं शरीर की। 108 उपन्यास है मन का, मेघमाला में 108 मन के हैं। 108 मन के क्यों रखे थे? 107 रखने से क्या जरूरत थी? 105 रख सकते थे, आखिर तो गिनती तो 100 की करनी थी, फिर 8 बताए रखे। इसलिए कि इस माला के माध्यम से हमें ज्ञात हो सके कि हम साधना के क्षेत्र बढ़ रहे हैं। और साधना क्षेत्र में कहां बढ़ना है? चले 108 उपनिषदों का निचोड़ मेरे हाथ में रखना है, घुमाते रहना है। इसलिए है 108 मन की, एक मन का घुमाते हैं तो एक उपनिषद, कुल 108 उपनिषद है। और हमारे शरीर की कुल ग्रंथियां भी 108 हैं। और 108 ग्रंथियों में से आपने और मैंने और दुनिया भर के लोगों ने तो कहा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं भैया, 5 कर्मेंद्रियां हैं। बस तो आपको मालूम है कर्मेंद्रियों में हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, बस लो ये 5 कर्मेंद्रियां मैं मान रहा हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सूंघना है, देखना है, स्पर्श करना है, अनुभव करना है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मगर वो शंकराचार्य और उससे पहले पुरुष ये कह रहे हैं कि 108 ग्रंथियां हैं। 108 में से अगर 10 इंद्रियों का तुम्हें ज्ञान है तो उसके बाद 98 इंद्रियां कहां चली गई? उन 98 इंद्रियों का आपको ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो मैं बता दें, आपका ज्ञान है, आप हाथ हिला देते हैं, पांव का ज्ञान है, पांव हिला देते हैं, 5 कर्मेंद्रियों का ज्ञान है, 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान है, आपको ज्ञान है। मैं मानू आपको ज्ञान है, मगर मैंने आपको पहले बताया कि केवल 10% ज्ञान है। 98 इंद्रियों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो आप उसका उपयोग कर नहीं सकते। जब उपयोग नहीं कर सकते तो पैदा होते हैं, मर जाते हैं। अब आपको ये मालूम नहीं कि मुझे पैदा तो मैं हो गया, पहुंचना कहां पर है? जब ज्ञान नहीं है, और ज्ञान इसलिए नहीं, कोई गुरु ही नहीं है जो आपको समझा सके कि भाई तुम्हें यहां पहुंचना है। और गुरु इसलिए नहीं कि गुरु को खुद को बेचारे को मालूम नहीं, वो खुद 5 ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां बैठा है। बच्चा राम राम बोलो, सदा सत्य बोलो, बस। अब उस राम राम बोलो, सदा सत्य बोलो से तो उस यात्रा का पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। उस सहस्रार, और सहस्रार का मतलब है सहस्र माने 1000। उस 1000 नाड़ियों से मिलकर के जो गुच्छा बना है वह सहस्रार है। जहां 1000 अगर आपने चित्र देखा हो तो ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ते की तरह, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता हो, और मधुमक्खियों का छत्ता हमारे शरीर में सिर पर है, हमें ज्ञान नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि आपको ज्ञान नहीं है कि आपका मन कहां पर है, आपको खुद को ज्ञान नहीं है। दिल तो है, आर्ट तो है, लेफ्ट साइड पर है, और उसको काट करके और वापस निकाल के देते हैं, दूसरा आरोपण भी कर लेते हैं। यहाँ तो साइंस पहुंच गई, मगर मेरा मन कहता है कि गर्मी बहुत है, आज मेरा मन कह रहा है कि मैं थोड़ा बगीचे में घूम के आऊं। दिल नहीं कह रहा है, दिल तो दूसरी चीज होगी। हृदय का काम धड़कना है, शरीर को जिंदा रखना है। मन का काम है कि ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन इससे बात करने को हो रहा है। और मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टरों को कि मन कहाँ पर पूरे शरीर में निकाल के दिखाइए तो सही। उंगली तो बता देते हैं, पाँव बता देते, मन कहाँ है? उनका नो नो नो, मन इतना नहीं, मन तो है ही नहीं। फिर मन नहीं, फिर मन क्यों कर रहा है कि ये मुझे पसंद है और ये नापसंद है, ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनको खुद को ही ज्ञान नहीं मन कहां पर है। उनको खुद को ही ज्ञान नहीं है कि शरीर के ऊपरी भाग में ये जो सहस्त्र छत्तों की तरह जो बना हुआ है, यह सहसा क्या चीज है। और हमारे उन पूर्वजों में एक लोहार का बेटा आसानी से लोहे की कील बना देता है। मुझे लोहे की कील बनाने कहे तो मैं झटक करूंगा, या तो उंगली काट लूंगा या पैर कुचल दूंगा, लोहे की कील मुझसे नहीं बन सकती। लोहार बना देगा, 5 साल का 7 साल का बच्चा बना देगा। सुनार के बेटे को चोरी करने का सिखाया, सोने में से कहते तांबा मिला है तो मिला देगा, मैं नहीं मिला सकता।
अब जिसको जो ज्ञान है, उस समय उन पूर्वजों को ज्ञान था, उस सहस्रा जागरण था, इसलिए उनको बेटों को भी ज्ञान था, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्रिया थी। इसलिए उस समय एक ऋषि पैदा हुआ, उसका बेटा भी ऋषि बना, उसका बेटा भी ऋषि बना, और उन ऋषियों को हमने त्रिकालज्ञ कहा, त्रिकालदर्शी कहा, तीनों लोगों को देखने के लिए कहा। और त्रिलोक क्या? काले निर्वदा विपुला लक्ष्मी। काल का मतलब है जो क्षय नहीं हो सके वह काल है, जिसको समाप्त कर ही नहीं सकते। एक पूरे समय की आवृत्ति में यहां से देख रहा हूं, ठीक उस दीवार तक देख लेता हूं। इस दीवार तक इसलिए देख लेता हूं कि इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, बाधा नहीं है, अड़चन नहीं है, इसलिए मेरी दृष्टि वहां तक पहुंच रही है और मैं आकर इसे देख लेता हूं। इसलिए देख लेता हूं इस बीच में जो अवरोध नहीं है, तो काल का भी कोई अवरोध नहीं होता। समय अपने आप में काले, काल अपने आप में पूरे एक इकाई है, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, काल के टुकड़े नहीं हो सकते, हवा के टुकड़े नहीं हो सकते। आप ये अलग बात है कि एक हवा को गुब्बारे में भर दे, एक हवा को दूसरे गुब्बारे में भर दे, वो आप भर रहे हैं, पर हवा अपने आप में आपको काट दे सकते, टुकड़े करके हवा को नहीं दे सकते, पानी के टुकड़े नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उस समय के भी टुकड़े नहीं कर सकते। समय का अपने आप में पूर्ण एक पट्टी है, इस किनारे खड़े होंगे तो उस किनारे पर दिखाई देगा। और काल कितना लंबा चौड़ा है कि आज से 25,000 वर्ष पहले की जो समय की घटना है और 25,000 वर्ष बाद की घटना है, पूरी एक इकाई है, उसको काल कहते हैं। और यदि हम एक सिरे से हम देखें, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वहां दिखाई देता है, तो काल के एक सिरे पर देखने पर काल का दूसरा सिरा दिखना चाहिए। और मैं यहाँ खड़ा हूँ और खड़ा हूँ, मुझे व्याकरण में समझा गया कि एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल है, एक भविष्य काल है। काल कितने प्रकार होते हैं? 3 तरह के होते हैं, और हमने व्याकरण में पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ा है। मगर वर्तमान काल जैसी कोई चीज है ही नहीं। काल 2 ही होते हैं, केवल भूतकाल और भविष्य काल। जो कुछ बीत चुका है भूतकाल है। इस समय ठीक 3 बजे, बराबर 3 बजे और 2:59 और 59 सेकंड भूतकाल है। 1 सेकंड पहले की घटना भूतकाल है, 1 सेकंड आगे की घटना भविष्य काल है। वर्तमान कुछ है नहीं। वर्तमान तो अपने आप में दोनों कालों को पहचानने की क्षमता है, उसको मनुष्य कहते हैं। दोनों कालों को जो बीच में खड़ा है वह व्यक्ति है, केवल व्यक्ति खड़ा हो सकता है दोनों कालों के बीच। पशु नहीं खड़ा हो सकता, पशु पीछे का चिंतन नहीं कर सकता, आगे का चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए काल तीसरा काल है ही नहीं। तीसरा जिसको काल कहते हैं वो हमें काल पुरुष कहा गया है। काल पुरुष मनुष्य को कहा गया है, भगवान को कहा गया है। काल पुरुष देख सकता है, पुरुष मैं देख सकता हूं कि भविष्य क्या चीज है, भूतकाल क्या चीज है। मगर दुर्भाग्य यह है कि मुझे भूतकाल का भी ज्ञान नहीं है और भविष्य काल का भी ज्ञान नहीं। कल क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, हमें ज्ञात नहीं है। और आज से 100 साल पहले मेरे साथ क्या घटना घटी थी वो मुझे ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है? इसलिए कि उस ग्रंथि का उपयोग करना भूल गए, जिस ग्रंथि के माध्यम से यह अनुभव होता था। एक आंख ग्रंथि है, आंख ग्रंथि के माध्यम से देख सकते हैं। कान एक ग्रंथि है, उसके माध्यम से सुन सकते हैं। हाथ एक ग्रंथि है, जिसके माध्यम से पकड़ सकते हैं। और सहस्रार एक ग्रंथि है, जिसके माध्यम से भूतकाल भविष्य काल को देख सकते हैं। और वो ग्रंथि लुप्त है, उस ग्रंथि में अपने आप में जड़ता है, क्योंकि उस ग्रंथि का स्पंदन नहीं रहा। मैं अगर ये मेरे घुटने बिल्कुल खराब हो जाए तो मैं चल नहीं पाऊंगा। जोड़ों में बहुत दर्द होगा तो लोग चल नहीं पाते, लोग चल नहीं पाते तो उसके बाद में देख चल भी नहीं सकते, बाद उठा करके इजी चेयर पे ही चलते हैं, क्योंकि वो गलती काम करना बंद कर लेती है। अगर हम हाथ का उपयोग नहीं है तो हाथ अपने आप काम करना बंद कर देगा। आपने कल हठी योगी देखे होंगे, एक हठी योगी 15 साल से बिल्कुल जो खड़ा रहा, आपने अखबार में उसका पढ़ा होगा, प्रेमा मित्र जी, और हाथ जो खड़े रहे, वहां चिड़िया ने घोंसला दे दिया, अंडे पैदा कर दिए, चिड़िया बन करके उड़ती गई। 15 साल तक हाथ ये रखा, नीचे नहीं उतारा। पर 15 साल के बाद हाथ नीचे उतारने की कोशिश भी की, हाथ उतरा भी नहीं, क्योंकि सब इंद्रिया जान हो गई, ये सब जान हो गया। फिर उसका जिंदगी भर हाथ ऐसा ही रहा, मरने पर भी हाथ ऐसा ही रहा, क्योंकि वो जो इंद्रिया थी वो वर्क करना बंद कर गई। और हमारे सहस्रार ग्रंथि को हमने उपयोग नहीं किया तो वो वर्क करना बंद। जिंदा तो है, वो हाथ जिंदा है, सहस्रार ग्रंथि भी जिंदा है, मगर वो एक्टिव नहीं है। मैंने कहा कि 90% हमें एक्टिव है नहीं शरीर। वो ग्रंथि जब एक्टिव नहीं है तो जब एक्टिव नहीं है तो उससे कनेक्टेड काम हम नहीं कर पाएंगे। आंख होगी नहीं, इसकी एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, देख नहीं पाएंगे, आंख फूट जाएगी, नहीं देख पाएंगे। सहस्रार ग्रंथि अगर बिल्कुल लुप्त है, सुप्त हो गई है, चेतनाहीन हो गई है और उसमें स्पंद नहीं है, वो देख नहीं पाएंगे। और जो ही सहस्रार अगर जागृत होता है तो उसका काम ही है भूतकाल भविष्यकाल को, पूरे काल को देख लेना। 5,000 साल पहले शंकराचार्य कहाँ घूमे, कहाँ उठे, क्या देखे, देख सकते हैं, जो कहाँ रह के देख सकते हैं, क्योंकि वह तो एक लंबाई है।
और उसी तरह भविष्य काल को देख लेंगे कि 200 साल पहले मैं कहां जाऊंगा, 200 साल बाद कहां होऊंगा, क्या होगा। पिछले जीवन को, अगले जीवन को, इस पूरी समग्रता को देखने की जो क्रिया है वह सहस्रार ग्रंथि है और वो काल देखने की क्रिया है एक सहस्रार ग्रंथि के माध्यम से। और इस सहस्रार ग्रंथि को जागृत करने की क्रिया को क्रिया योग कहते हैं। ये क्रिया योग, ये योग है। मनुष्य का उस ग्रंथि से संयोग करने की क्रिया को योग कहते हैं। अब आप पूछेंगे क्या जरूरत है इस ग्रंथि को जागृत करने की, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपको आंख की क्या जरूरत है। आप लकड़ी के सारे कर सकते हैं, आंख की जरूरत क्या है, आपको नाक की जरूरत क्या है, हाथ की जरूरत क्या है, लखपति है, क्या जरूरत है, लोग खाना खिला देंगे आपको, वह जीवन का चार्ज नहीं है। और यदि सहस्रार ग्रंथि जागृत नहीं है तो जीवन का चार्ज नहीं है। हम बड़े दुखी हैं कि भगवान जाने 4 महीने बाद क्या होगा। भगवान कौन सा, हम तो खुद कह रहे हैं हम ब्रह्मांड में मैं ब्रह्म हूं, मैं तो कुछ जानता हूं, तो फिर भगवान का कौन सा है। इसलिए कि हमारा जो वह जो चेतना युक्त स्थान है वह चेतना युक्त स्थान अपने आप में सक्रिय नहीं है और हमारे शरीर के कई अंग सक्रिय नहीं है। वे अंग जो आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं वो सक्रिय नहीं है, जिसको मूलाधार कहते हैं वह सक्रिय नहीं है, वो स्वादिष्ठान कहते हैं वह सक्रिय नहीं है। और आप मुझे पूछेंगे कि मूलाधार होता है गुरु जी, और मैं पूछ रहा हूं कि हृदय होता है, अनुभव किया जाता है हृदय है। यदि यहाँ चीरा लगाए तो देख लेंगे, और यदि आप चीरा लगाएं तो बिल्कुल मूलाधार का जो चिन्ह बनाया बिल्कुल वैसी नारियों का गुच्छा है, बिल्कुल वैसा है। स्वादिष्ठान चक्र को चीरा लगा के देखे तो आराम से वहां नारियां कुछ उसने प्रकार की इकट्ठी है, वैसा ही रंग है, वैसा ही कलर है। अब उसको स्पंदन करने की जरूरत है, उसको छेड़ने की जरूरत है। जब उसको छेड़ेंगे तो इंद्रिया अपना जागृत होगी, और जब जागृत होगी तो उसका कलेक्टिवनेस है अपना काम होने लग जाएगा। एकदम से आदमी को वैसा होगा ये क्या, पिछले जीवन में तो ये था, उससे पिछले जीवन में ये था, 3 साल जीवन में ये था, 100 साल पहले में ये था, ये कृष्ण खड़े है, ये गीता है, द्वारिका है, ये ऐसा क्या देख रहा हूं। यदि भविष्य काल में ये घटनाएं घटेंगी, इन सारी घटनाओं को त्रिकाल दर्शिता कहते हैं। एक दर्शित में हुई त्रिकाल, एक काल पिछला, भूतकाल पूरा, एक भविष्य काल। इन तीनों को देखने को मैं काल को अपने आप में सिद्ध होता हूं। ये सारी एक्टिविटी को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इन क्रिया को मनुष्य से जोड़ने की क्रिया को क्रिया योग कहते हैं। इसलिए कि क्रिया योग के माध्यम से हम उस एक कला से सीधी छलांग लगाकर 5वीं कला पर पहुंच जाएंगे। दूसरी कला पर रुकने की जरूरत है, तीसरी कला पर रुकने की जरूरत है। क्रिया योग सिद्ध होने का मतलब है आप 5वीं कला पर है जीवन की। जो क्रिया योग सिद्ध है वो 5वीं कला पर सिद्ध है, 16वीं कला तो बहुत दूर है। मगर अगर आप 5वीं कला पर जाना चाहें तो आपको क्रिया योग की माध्यम तो वही है। यदि आपको मुंबई जाना होगा तो रास्ता महाराज जंक्शन होकर के ही है, यहाँ से गाड़ी महाराज जंक्शन जाएगी, महाराज जंक्शन से आपको होकर ही मुंबई पहुंचेगी, या दूसरा रास्ता दिल्ली होकर जाएगी, दिल्ली होकर नहीं जा सकती। यदि आपको 16 कला में जाना तो रास्ता भी क्रिया योग जागरण के माध्यम से, और इसके माध्यम से जब जाएंगे तो अपने आप में जीवन की पूर्णता प्राप्त हो पाएगी। और प्रश्न है कि ये जो इतना महात्मा गांधी ने भी स्वामी योगानंद जी से प्रार्थना की, महात्मा गांधी जैसा बहुत ही व्यस्त व्यक्तित्व, बहुत काम, उसने भी योगानंद जी से और कोई इच्छा नहीं की। उसने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं, यदि एक योगी की आत्मकथा जी आपकी किताब पढ़ी हो योगानंद की, उसने कहा, गांधी ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे क्रिया योग सिखा दीजिए। अपने गुरु से, ब्रह्मा से, कि यदि आप प्रसन्न है तो मुझे क्रिया योग समझा दीजिए। क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है पूर्व भवित पूर्वम सा क्रिया पूर्वतमेव तुल्यम। क्रिया योग जैसी कोई अन्यतम विद्या नहीं है, और क्रिया योग को समझने वाले व्यक्तित्व नहीं है, तो नहीं बात ऐसे व्यक्तित्व नहीं है जो क्रिया योग को समझ सके, अपने आप से रख सके, बता सके। और क्रिया योग को सुनने वाला तो व्यक्ति हो सकता है, पर क्रिया योग पर बोलने वाले व्यक्ति को पूरे 108 उपनिषदों को मंथन करके, निचोड़ करके उसके रस को जो निकालते हैं उसको क्रिया योग कहते हैं। वो बोल सकता है, क्रिया योग पर वो बोलता है, बोलने की क्षमता वो पैदा कर सकता है जब पूरे 108 उपनिषदों को पढ़े, मनन करे। मैं उस क्रिया योग के बारे में, उस क्रिया योग के
मूल स्वरूप जो समझने के बाद में मैं तो केवल एक ग्रंथि के बारे में इस प्रकार से पूर्ण 98 ज्ञान ग्रंथियां हैं, केवल 10 कर्मेंद्रियां हैं। कर्म ग्रंथियां तो केवल 10 है। 9 द्वारे का पिंजरा जामे पंची कौन, 9 द्वार हमें मालूम है, एक 10 मानती, ये 10 कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से शरीर चलता है। वे कर्मेंद्रियां केवल भोग के रास्ते पर बढ़ा सकती है। ज्ञान के रास्ते पर बढ़ाने के लिए वे 98 ग्रंथियों को जागना पड़ेगा। इसलिए हम ज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल कोरे हैं। अनुभव हो सकता है, ये हो सकता है कि बेटा आपके पास आने से हाथ चलता है, ये अनुभव है, ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए तुम ग्रंथियों को जागृत करना पड़ेगा, और उन ग्रंथियों को जागृत करने के लिए उस क्रिया योग के 3 मूल आधार हैं, 3 तथ्य हैं। उन 3 तथ्यों के माध्यम से क्रिया योग को पहुंचा जा सकता है। हम क्रिया योग कैसे प्राप्त करें? एक गुरु क्रिया योग व्यक्ति में जागृत करे तो कैसे करे, क्या करे? और उसके 3 चरण है, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे पहले धारणा, उसकी दूसरी स्टेज है ध्यान, तीसरी स्टेज है समाधि। और तीनों क्षेत्रों को पार करने पर अपने आप में क्रिया योग पूर्ण हो जाता है। यहां प्रश्न उठता है कि धारणा क्या है, किसको धारणा कहते हैं? धारयति स्वधारणा, जिसको धारण करते हैं वो धारणा है। किसको धारण करें? धारण करने योग्य चीज क्या है? धारण सापेक्षता में धारण होती है। हम तेल में तेल मिला सकते हैं, पानी में पानी मिला सकते हैं, दूध में दूध मिला सकते हैं, पर पानी में तेल नहीं मिला सकते। वो अलग रहेगा, तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। कबीर ने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तक कहा गया नहीं। ये ज्ञान है। उस घड़े, उस नदी में डुबाया हुआ है, घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर नदी का पानी है जो बह रहा है, मगर घड़े का पानी अलग है, नदी का पानी अलग है। उस घड़े को फोड़ेंगे तो घड़े का पानी उस पूरे पानी में मिलेगा, और मिलेगा वह ज्ञान की चेतना है। ये घड़ा है, ये सब घड़े है, ये नदी है जो प्रवाहशील है, मगर तुम्हारे और मेरे बीच में मिट्टी की दीवार है जिसको घड़े की दीवार कहते हैं। फूटा कुंभ, घड़े को पहले फोड़ना पड़ेगा। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, वो जल जो घड़े के अंदर बाकी जल है, रुका हुआ जल है, प्रवाहमान जल नहीं है, बहता हुआ जल नहीं है, बहता हुआ नदी का जल है। अब घड़ा अंदर तो है, उस घड़े के पानी की इच्छा भी हो रही है कि इस नदी में मिल जाऊं, मगर बीच में एक रेखा है, बीच में एक पूरा एक पर्दा है, उस पर्दे को माया कहते हैं। और माया है पत्नी, ये पुत्र, ये बंधु, ये बांधव, ये काम, ये है, ये आराम, ये माया। और माया और ब्रह्म के बीच में डिफरेंस नहीं। जब माया को खत्म कर देंगे तो अपने आप में पूर्ण क्रिया की आवश्यकता हो जाएगी। उस माया के आवरण को तोड़ने के लिए जिस चीज को धारण किया जाता है उसको धारणा कहते हैं। धारणा वो चीज, क्योंकि इसलिए कि मुझे माया का पर्दा तोड़ देना है। माया का पर्दा टूटेगा नहीं तब तक उसमें हम मिलेंगे नहीं। उस जल में जो प्रवाहमान जल है, मैं नदी हूं और बह रही हूं, पिछले 5,000 वर्षों से, 10,000 वर्षों से, 25,000 वर्षों से मेरा उसका विक्रम वशिष्ठ विश्वामित्र घर रात्रि कड़ाप रहे हैं, और इस नदी का समापन पूर्णता की ओर 16 कला के आसपास है। मैं बीच में और तुम्हारा एक घड़ा मेरे बीच में है, और तुम्हारा जल मेरा ही जल, मेरे जल से भरा हुआ है, मगर वो बाकी है। उस जल में अपने आप में पूर्णता नहीं है, और वो घड़े का जल मुझे मिलना जरूरी है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि दोनों सापेक्षता में वह जल और वह जल मिल सकता है अगर हम बीच के पर्दे को तोड़ दें। इसलिए धारण करने की क्रिया के लिए देवता को धारण कर नहीं सकते, इसलिए देवता को शरीर में धारण नहीं कर सकते, देवता कुछ होता ही नहीं। इसलिए ये होता कि जो हमने यहाँ चित्र बनाया है, मैंने ये चित्र बनाया है गंगा का, या चित्र बनाया है बलियामुखी का, इस चित्र को बनाया है लक्ष्मण नाम के पेंटर ने, और लक्ष्मण पेंटर ने तो कभी बलियामुखी के दर्शन किए नहीं, अपनी जिंदगी में किए नहीं। जब दर्शन किए नहीं तो प्रामाणिकता का बलिया का चित्र नहीं बना सकता, इसलिए वो चित्र प्रामाणिक है ये नहीं कह सकते, और जिसने देखा है वो चित्र नहीं बना सकता। अगर मैंने देख लिया बल्ला का बिंब तो मेरे पास तुलिका नहीं है, मैं चित्र बना सकूं, और जिसने चित्रकारी सीखी है उसको बल्ला चित्र के ज्ञान में बल्ला दर्शन कहते हैं। इसलिए जो चित्र बनाया है वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। प्रामाणिक तो जो बिंब विजन में आता है वो प्रामाणिक है। इसलिए जो राम का चित्र है, जो कृष्ण का चित्र है, वो प्रामाणिक है या नहीं ये नहीं कह सकते, क्यों? हमने देखा नहीं, हमने सुना है, और सुनी हुई चीज सत्य नहीं हो सकती, कोई आलोचित नहीं है। जो देखी जा सकती है वह सत्य है। इसलिए देखने की विजन, इसलिए जिससे हम परिचिति नहीं है, जिसको हमने जीवन में देखा नहीं है,
उसको शरीर में धारण नहीं कर सकते। धारण तो उसी को कर सकते हैं कि जिसको देखा हो। एक इंग्लैंड में मिस मेरी रहती है, आप उसे क्या कर सकते हैं? करिए। जब देखा ही नहीं मिस मेरी को, तुम क्या कहां से करोगे मिस मेरी को? और पड़ोस में रहने वाली कौशल्या से प्यार करोगे, उसको देखा है, उसकी ऐसी आंखें हैं, आंखें बहुत सुंदर है, नाक बहुत होती दिख रहे, वो आपके सामने दिन आ जाएगा, क्यों कौशल्या पड़ोस में रहती। और मिस मेरी का तो बहुत सुंदर है, मिस मेरी देखा नहीं, उसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं बन सकता। जो कुछ देखा है वो धारण किया जा सकता है। देवताओं को देखा नहीं, देवियों को देखा नहीं, महाविद्याओं को देखा नहीं, उसको धारण नहीं कर सकते। गुरु को देखा है, अरे मानो हमारे जैसा ही है, एक जैसा पानी है, समान धर्मी है, उसके भी वैसी मेरे जैसे आंखें, मेरे जैसे आंखें, मेरे जैसे कान, मेरे जैसे पांव, मेरे से चलता है, मेरे जैसे बात करता है, इक्वलिटी है, दूध में दूध है, पानी में पानी है, इसलिए उसको धारण किया जा सकता है। इसलिए धारणा का तात्पर्य है गुरु को धारण करने की क्रिया को धारणा कहते हैं। इसलिए धारण करना है उस जगह ज्ञान तक पहुंचने के लिए, समाज तक पहुंचने के लिए, उस संस्कार तक पहुंचने के लिए धारण करना जरूरी है। और धारण संसार में केवल गुरु को ही किया जा सकता है और किसी को धारण नहीं किया जा सकता। दूसरे को प्यार किया जा सकता है, परिचय किया जा सकता है, उसको सुख दुख में भाग लिया जा सकता है, धारण नहीं किया जा सकता। धारण तो केवल गुरु ही धारण हो सकते हैं। और जो धारण गुरु को कर देता है तुरंत फूटा कुंभ जल जल ही समाना, एक क्षण में जहां इसको धारण किया वो बीच की माया दीवार टूट गई। जब वो बता देता है कि ये माया करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये माया अपना काम करेगी, तुम अपना काम करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी प्रभावशील है, मुझे मालूम है नदी का उद्गम कहाँ है। अब तुम उस उद्गम के एक धारा बन गए हो, तुम भी उसी जगह के हो और कहाँ पहुंचना मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब चिंता मत करो। क्योंकि उसको धारण कर लिया हमने, धारण करते ही पूर्ण गुरु के उस पूरे प्रवाह साफ हो गए। वो आपको पूरी इस बात को समझा सकता है, इस माया को रखते हुए भी, माया के बीच में रहते हुए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो किनारा मुझे मालूम है तो नदी का एक हाथ बन गया है, उस किनारे को भी मैं जानता हूँ, उस किनारे को भी जानता हूँ, तो बीच में बहना है, न उस किनारे टकराना है, न उस किनारे टकराना है, रहना बीच में। मैं तुझे मालूम है कैसे बह सकता, मैं तुझे बता दूंगा, क्योंकि बहती हुई आई। मैं पिछले 25 जहां तक कोई बहता हुआ यहाँ आया, मुझे मालूम है कि इस किनारे से टकरा गया होगा तो मैं टूट गया। बहने का प्रवाह मुझे मालूम है, मगर वो क्षमता, वो ज्ञान, वो चिंतन तब आ सकता है जब उसको धारण किया जाता है। और उस गुरु को धारण करने पर, और गुरु को धारण कहां करें? शरीर में। आगे कोई तो बात होनी चाहिए, आज की उठली में तो कर नहीं सकते, दिल में कर नहीं सकते, पैर में कर नहीं सकते, पेट में कर नहीं सकते। वह अपने आप में गुरु को धारण करने का केवल एकमात्र स्थान है जिसको हमारे ऋषियों ने तीसरा नेत्र कहा है। त्रिनेत्र, दोनों भावों के मध्य में भगवान शिव का चित्र देखेंगे तो पूरा चित्र बना हुआ है तीसरे नेत्र का, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, जो छठी इंद्रिय है उसको कहते हैं, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। उन दोनों कर्मेंद्रियों के बीच में, दोनों भौतिक आंखों के बीच में जो स्थान है, उस स्थान पर गुरु को धारण करने की क्रिया को धारणा कहते हैं। ये क्रिया योग का पहला चिंतन है, पहला चरण है। केवल गुरु को धारण कर सकते हैं और गुरु को धारण किया जाता है गुरु के प्रति अटैचमेंट करके। तो नदी का जो घड़े का जल है वह फोर्स करे, नदी तो फोर्स कर ही रही है, घड़े का जल भी उसमें फोर्स करे और उस बीच की दीवार को तोड़ दे। अब नहीं टूटे तुम्हारे 25 वर्ष तक भी, नहीं टूटे 500 वर्ष तक भी, गड़ा पड़ा है, पड़ा रहेगा, अगली जिंदगी में गड़ा रहेगा, अगली जिंदगी में पड़ा रहेगा, तुम एक कला प्रदान हो, एक कला प्रदान रहोगी। इसलिए इस एक कला से ठीक सीधी सोलहवीं कला तक पूरी छलांग लगाने के लिए यह जरूरी है सबसे पहला कि पूरा शरीर चैतन्य बने, क्रिया योगमय बने, चैतन्य बने, एक्टिव बने। उस एक्टिव बनने की पहली सीढ़ी, पहली शर्त, पहला कार्य धारण करना है। और वह धारण उसको करना है जो गुरु हो सकता है, जो सही अर्थों में गुरु है, जो तुम्हें डांट सकता है, जो तुम्हें पुचकार दे सकता है, जो तुम्हें गाली दे सकता है, वो तुम्हें क्रोध से लात मार सकता है पर दूसरे से लात मारने नहीं देगा, उसको गुरु कहते हैं। मैं तुम्हें डांट सकता हूं, मैं बना बुरा भी कह सकता हूं, दूसरा तुम्हारे सामने कुछ खड़ा होगा, मैं उसके हाथ से नोच लूंगा, उसको खड़ा नहीं होगा। इस क्रिया योग के शिविर में ये मेरे पास 2 दिन है और मैं कहता हूं तो 2 दिन तो कम से कम 200 वर्षों के बराबर है। 2 दिन मामूली नहीं है। यदि देने वाला सही हो और लेने वाला सही हो तो 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है। आज मेरा जन्मदिन है
और जन्मदिन मनाने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति एहसास करता है कि मैं बदत्व की ओर अग्रसर हो रहा हूं। और जन्मदिन का तात्पर्य इस बात का चिंतन करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जन्म दे सकूं। उस पंडित जी ने कहा कि 3 साल पहले कितना पंडाल भरा हुआ, तो मैंने कम लोगों को जन्म दिया था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, अर्थात जन्म देता हूँ, और जन्म देते देते तेजी आगे पूरे भागवत को जन्म दे सकूंगा। कोई बड़ी बात नहीं। यह जन्मदिन अपने आप में इस बात के लिए मुझे संतोष देने का नहीं है कि मैं अब इतने वर्ष का हो गया, क्योंकि जो बात अरुण ने कही कि ये बात ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के शरीर का, उसके स्वास्थ्य का एकदम से ध्यान रखना चाहिए। और मैंने बातचीत के प्रसंग में कहा था कि ये जरूर मुझसे अगर त्रुटि हुई है तो त्रुटि हुई है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने और साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत और मंथन करने के बाद में ये निश्चय किया कि एक व्यक्ति पूर्ण एक्टिवनेस सही ढंग से 8 घंटे काम कर सकता है। 8 घंटे से ज्यादा काम कर नहीं सकता। एक शरीर की एक लिमिट है, इसलिए गवर्नमेंट ने 8 घंटे की नौकरी रखी है। और 8 घंटे तक काम करेगा तो वो 56 साल तक बुढ़ा नहीं होगा, उसके बाद वो बुढ़ा हो जाएगा। 8 घंटे की अपेक्षा 22 घंटे काम किया तो इस समय उस घंटों के हिसाब से मैं लगाऊं तो 180 साल का मैं हो सकता हूं इस समय। अब 180 साल का व्यक्ति तो कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। उसमें तकलीफ भी होगी, बेचैनी भी होगी, समस्याएं भी होगी। जब एक शरीर को हम 22 घंटे जोतेंगे, जरूर उसको बराबर काम करते रहेंगे। ये जो जनरेटर है इसको 4 घंटे चलाने के बाद बॉटल करने लग जाता है, क्योंकि बंद करना पड़ता है, 8 घंटे रेस्ट लेनी पड़ती है, पैसों उठती, फिर इलेक्ट्रिक देना, फिर आधा घंटा रेस्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक दे सकता है। यहाँ पर तो शरीर को 22 घंटे जोड़ते ही रहे, ये तो करता है। अब ऐसी स्थिति में एक क्षण ऐसा आता है जो शरीर खुद खड़ा हो जाता है सामने विद्रोह करने के लिए। ये क्या है, ये तो तरीका है क्या? मैं यहाँ तक तुम्हारी बात मान गया, मुझे ये बात नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जीवन के अंतिम क्षण तक ये शरीर मेरे सामने विद्रोह तो कर ही नहीं सकता। ये तो गारंटी है, न शिष्य कर सकता है, न कोई पंडित, न कोई विद्वान, न कोई योगी, और शरीर भी नहीं। निष्क्रिय वो रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं निष्क्रिय बने रहना, मैं खुद निष्क्रिय नहीं हूं तो उसको निष्क्रिय नहीं रख सकता। और मैं फिर एक बात कहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां, मेरी लाइन आप वापिस याद रखें, इस लाइन को मैं वापिस दोहरा रहा हूं। आने वाली पीढ़ियां आपके कहने पर विश्वास नहीं करेगी कि आप कभी निशेषवानंद के साथ रहे हैं, इस पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत आशीर्वाद आप लोगों को दे रहा हूं कि मेरे इस छोटे से जन्म दिवस के अवसर पर, मगर वो जन्मदिवस मेरे शरीर का बड़ी छोटा हो और गुरुत्व की दृष्टि से अपने आप में एक महान पुण्यदायक दिवस है। इसलिए कि वह उस एक कला से छोड़ने कला तक धक्का देने के लिए व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व का स्पर्श करने की जरूरत है। उस व्यक्तित्व के दिवस के बीच में अपने आप को समायोजित करने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि हम उसके साथ 2 मिनट रहे, 2 घंटे रहे या 2 वर्ष रहे। ये कि हम उसके साथ रहे, ये बहुत बड़ा चिंतन है, ये मामूली चिंतन नहीं है। महात्मा गांधी के साथ मैं 5 मिनट रहा, अपने आप में मेरी पूंजी मेरी धरोहर है कि मैं 5 मिनट उनसे बातचीत की, मैंने उनको ये ज्ञान दिया, ये क्रिया योग के माध्यम से चिंतन दिया, ये धारणा ज्ञान सामाजिक क्रिया सिखाई, क्योंकि ये पूंजी है। और ये पूंजी है कि मैं निश्चित उनके साथ रहा, 2 मिनट रहा, 2 साल रहा, 2 महीने रहा, मैं उनसे सीखा तो गढ़ा तो आपका है, उस गढ़े को बीच में फोड़ने की क्रिया है। आप कहें कि गुरु जी कुछ ये गढ़े का जल बाकी है, मैं खुद कह रहा हूं बाकी है तुम्हारा घर, इस नदी में मिलने की जरूरत है, मैं भी प्रवाह दे रहा हूं, प्रवाह तुम्हें भी देना पड़ेगा। आप सब लोगों का मैं आज के दिवस पर मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत। मैं एक गुरुत्व की दृष्टि से, एक गुरु की दृष्टि से वास्तव में ही मैं सौभाग्यशाली हूं, इसलिए कि मैं अपने आप में सैकड़ों हजारों रूप में बिखरा हुआ एक शरीर, इस शरीर का इतना मोह नहीं है। जो शरीर मेरे सामने है ये सब मेरे हाथ है, पांव है, कान है, आंख है, नाक है, शरीर की दिल है, हृदय की धड़कनें है, चिंतन है, ये सब मेरे सामने बैठा हुआ है। इस पूरे को मिला करके जो पिंड बनाया जाता है उसको निशेषानंद कहते हैं। ये निशेषानंद। और जब तक ये सारा पिंड स्वस्थ है तब तक वो शरीर अस्वस्थ हो ही नहीं सकता।
और जब तक ये पिंड सक्रिय है वो निष्क्रिय हो नहीं सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज इस महत्वपूर्ण अवसर जन्मदिन और उससे भी महत्वपूर्ण अवसर की क्रिया योग जैसी गूढ़ और दुष्कर और अपने आप में कठिन साधना का प्रारंभ, जिसको मैं आपको समझाऊंगा साधना के माध्यम से भी, मंत्रों के माध्यम से भी, तंत्र के माध्यम से भी, योग के माध्यम से भी, जो मेरे पास 3 दिन है। यद्यपि यह अपने आप में इतना विशाल जटिल सब्जेक्ट है, मगर मैंने आपको संक्षेप में इस बात को समझाया कि क्रिया योग चीज क्या है और क्रिया योग को प्राप्त करने के लिए करना क्या है। कोई कठिन कार्य नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस पर्सनैलिटी के साथ जुड़ सके, एक हो सके, मिक्स हो सके। अगर मिक्स हो जाएंगे तो आपकी खुद गले का जल नहीं रहेंगे, नदी का जल हो जाएंगे। जब नदी का जल हो जाएंगे, नदी का एक सिरा ठेठ वहां तक है जो 25,000 वर्ष पहले उन बीजों के पास नदी का वोकल वहां है, अगला कण ठेठ छोड़ नहीं करा सके। कहीं आपको फिर चिंतन कोई व्यवधान, परेशानी, ऑब्स्टिकल फिर नहीं है। आवश्यकता है उसमें मिलने की, और मिलने के लिए अपने आप के माया के आवरण को तोड़ना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से अपने आप को बचना पड़ेगा। उस गुरु से अपने आप में एकाकार होकर के अपने आप को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रियाशील आपको होना है, क्रिया पक्ष आपको करना है, क्रिया योग आपको सीखना है, क्रियात्मक पक्ष आपका है तो आपको धारण करना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती आपके उस 30 मीटर में धारण नहीं हो सकता। आपको खुद को उस बात के लिए बचना पड़ेगा। समुद्र अपनी जगह है, बंबई के पास नहीं है। नदी खुद गंगोत्री के पास से पैदा होकर के दौड़ती हुई नदी जाकर मिलती है, समुद्र जाकर नहीं मिलता। उस नदी को जाकर मिलना है, आपको जाकर के गुरु के साथ मिलना है, उसमें एकाकार होना है, उसको अपने हृदय में, उसमें चिंतन में, अपने विचार में धारण करना है। और आपका मेरा ये जो संबंध एक पिता पुत्र का संबंध है, एक गुरु शिष्य का संबंध है, एक हृदय और एक शरीर का संबंध है। और ये सब धड़कनें जो मेरे सामने है, मैं हृदय से, चिंतन से आपको अपने हृदय की धड़कन एहसास करता हूँ। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि अगर डॉक्टर यहाँ सिरिंज डाल करके देख ले, इसमें से जो खून निकलेगा, इन सबके शरीर में से खून निकाल के देख ले, एक ही नंबर का खून है, अंतर है ही कहां से होगा अंतर? आप मेरे अंतर है, दूर है नहीं, दूसरा है नहीं, तो दूसरा खून, दूसरा रक्त, दूसरा चिंतन, दूसरा विचार डिफरेंस आएगा कहां से? है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं। और ऐसा प्रवाह देने वाला आपको नहीं मिल सकता, ऐसा प्रवाह देने वाला शिष्य भी नहीं मिल सकता। मैं इस महत्वपूर्ण दिवस पर, शंकराचार्य दिवस पर, जो उस समय संक्रांति काल था, संक्रांति काल आज भी वैसा ही है, उसको बेचारे को बहुत परिश्रम करना पड़ा था। शायद उससे भी कई गुना ज्यादा मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है। उसको इतना दुख, इतना टेंशन, इतना तनाव उसको नहीं भोगना पड़ा था जितना मुझे भोगना पड़ रहा है। उसके सामने भी एक सिद्धार्थ का एक रास्ता था, मार्गदर्शन था, उसको भी काम सौंपा गया था शंकराचार्य को। एक ऐसा कार्य आज भी सौंपा गया है, उसको भी इस प्रकार के शिष्यों को तैयार करना पड़ा था, मुझे भी इस प्रकार के शिष्यों को तैयार करना पड़ रहा है। और मैं आपको एक पिता के नाते अधिकार है, पिता के नाते मुझे अधिकार है अपने पुत्रों को आज्ञा देने का, रिक्वेस्ट करने का नहीं, प्रार्थना करने का नहीं, चिंतन करने का नहीं, क्योंकि मुझे आपको कमा करके मांगने की मुझे आकांक्षा नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है कि आप मुझे कुछ दें, मगर मेरा अधिकार है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको डांट सकता हूं, भला भला कह सकता हूं, डांट नहीं दे सकता, दूसरों को आपके सामने ताप नहीं दे सकता। इतनी हिम्मत में वज्र की तरह आपके बीच में खड़ा हो, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। और आपको पूर्ण क्रियात्मक होने के बीच में कोई प्रकृति, कोई माया रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, हर क्षण आपके साथ हूं। इस दिवस पर जो कुछ भी समय है हमारे पास, हम पूर्ण क्षमता के साथ, जब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि मैं महानिर्वाण ले रहा हूं, मगर तुम्हें पूरे भारत में फैल जाना है, एक आदेश था। और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि संक्रमण काल है, जहां वह सभ्यता तो बहुत हल्की सभ्यता है, जिसकी 2000 वर्षों की पूंजी है, वो हम पर हावी है, हमारे परिवार पर हावी है, हमारी बेटियों पर हावी है, हमारे बेटों पर हावी है, हमारे पत्नियों पर हावी है, हमारे दिल दिमाग पर हावी है। उसको धोना पड़ेगा, और धोने के लिए इसमें फैलना पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष में फैलना पड़ेगा, और चुनौती के साथ खड़ा होना पड़ेगा उस सभ्यता के सामने, जो तुम्हें ये कहते हैं मंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, योग क्या होता है, दर्शन क्या होता है, उनके बीच में दम होकर के खड़ा होना पड़ेगा कि मैं हूं और मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूं। इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए, और ये क्षमता आप में है, क्योंकि उनको यदि आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो वो आप पे हावी होंगे।
और कायरता के साथ जिंदा रहना कुत्ते की जिंदगी से ज्यादा घटिया नहीं हो सकता। काट के साथ जिंदा नहीं रहना है, जिंदा रहना दमखम के साथ, चुनौती के साथ, आंख में अंगारे ला करके जिंदा रहना है। और वो आपकी आंखों में अंगारे हैं, आपकी आंखों में चेतना है, आपकी आंखों में प्रियता है, क्योंकि निश्चय ही एक गुरु के रूप में मैं निश्चय ही आपके साथ में हूं। इसमें कुछ चिंतन की बात नहीं। मैं आज फिर आभार तो व्यक्त करूंगा नहीं, और आभार व्यक्त करना उचित भी नहीं है। गुरु के नाते आशीर्वाद जरूर देता हूं कि आप फले फूले, आप सुखी हो, आप स्वस्थ हो, और सबसे बड़ी बात कि आप इस शिविर में जो भाग लिया है और जो शिविर के साधक हैं, मैं आसान को फिर एक प्रवचन दूंगा उस क्रिया योग के बारे में, जो महत्वपूर्ण चीज, जो महत्वपूर्ण पदार्थ उनको दूंगा जिसके माध्यम से क्रिया योग चेतना युक्त बन सके। उसमें जरूर आप में से कुछ लोग जन्म दिवस के अवसर पर आए हैं और कुछ लोग साधना शिविर में भाग लेने के लिए आए। जो साधना शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है कि मैं उनको उन अदब के तत्वों को दे सकूं जिसके माध्यम से वे चल सके, स्फोट की हो सके, पूर्ण सारे शरीर की इंद्रियां और पूरे 108 उनकी ज्ञान इंद्रियां जागृत हो सके। वो जागृत हो सकता है ज्ञान के माध्यम से, वो जागृत हो सकती है विचारों के माध्यम से, वो जागृत हो सकती है विशिष्ट पदार्थों के माध्यम से। और मैं वो विशिष्ट पदार्थ आपको निश्चय ही प्रदान करूंगा इन 3 दिनों के भीतर, जिसके माध्यम से आप खुद, मैंने तो केवल एक गलती के बारे में बताया है, वो गलती थी। गलतियां तो 108 है, और 108 गलतियों से क्या क्या प्राप्त हो सकता है उसको तो एहसास किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है। आप सभी अब आपको यहाँ से, क्योंकि गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, चारों तरफ की राजस्थान है, मगर इससे भी ज्यादा गर्मी सोने को दी जाती है। अगर मुकुट बनना है, बहुत आंच उसके अंदर डाल दिया जाता है। मैं आपको उस विशिष्ट आंच तक पहुंचाने के लिए अभ्यास करवा रहा हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शायद इससे ज्यादा गर्मी, इससे ज्यादा तेज, इससे ज्यादा जलन आपको सहन करनी पड़ेगी। उस तेज, उस आंच, उस गर्मी को, उस दुख को, उस एहसास को मैंने झेला है, एहसास किया है इस समाज में, देश में, और दिल दिल करके उस आंच को सहन करते हुए यहाँ बैठा हूं और चुनौती के रूप में कहने की सामर्थ्य रखता हूं। योगियों को समझने में भी, सन्यासियों को समझने में भी, हिंदुत्व को समझने में भी, किसी भी समझने में, क्योंकि अपने आप में किसी पूरे उपनिषदों का सार संघर्ष सहन करके बोलने की क्षमता है, कहने की क्षमता है, चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता है, चुनौती देने की क्षमता है। माता जी आपके बीच में हैं और हम सभी साधक बीच में हैं। मैंने आपका समय आज कुछ ज्यादा दिया, मुझे तो 1-2 मिनट ही बोलना चाहिए था। आज तो आपको बहुत ज्यादा बोलना चाहिए था, जो कुछ कहना है वो आपको कहना चाहिए था। आपने ये नहीं किया, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, हमने 200 रुपए किराया खर्चा है, क्या किया, क्या हुआ, गर्मी बिठा दिया, आपने कल क्या दिया, हम कोई ऐसा नहीं है, हमने बहुत बड़े आदमी है, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े आदमी हैं, इस बात को स्वीकार करता है। फिर भी ये आपका खुद का घर है, गर्मी है तो आपकी, गर्मी है तो आपकी, अच्छाई है तो आपकी, बुराई मेरी करता है नहीं। मुझे आपने बिठा दिया, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, आप मुझे और दूसरी जगह बड़ौदा बिठा देंगे, वहां बैठ जाऊंगा, बम्बई बिठा देंगे, वहां बैठ जाऊंगा। मेरा कोई ये घर तो है नहीं। पूरा जहां संसार जिसका घर है, पूरा ब्रह्मांड जिसका घर है, उसको इस बात की चिंता भी नहीं है। इसको 50 फुट लंबे चौड़े मकान को मकान कहता नहीं। पूरा ब्रह्मांड जिसका मकान है उसको यहाँ पर कैद कर देना आपकी सामर्थ्य है कि मुझे कैद कर दिया है। मैं तो सन्यासी जीवन पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता था आराम से, न कहीं रुकावट थी, न कोई तकलीफ थी, न कोई परेशानी थी। अब सोच रहा हूँ कि क्या हुआ, उन्नति हुई या प्रवृत्ति हुई। ये पूरे 110 फुट के मकान में गैस रख दिया, बैठ जाओ गुरु जी। जैसा भी जीवन है, जैसा भी चिंतन है, मैं इसके बाद में आप पूरी क्षमता के साथ, मैंने आपको एक संकेत दिया है धारणा करने के लिए। मैं आपको 3 दिन जो शिविर भाग ले हैं, जो नाम है, उनको मैं निर्णय प्रोत्साहन को बहुत अच्छे पदार्थ दूंगा और उसकी विशेष प्रयोग कराऊंगा। हो सकता है रात को 11 बजे कराना पड़े, हो सकता है सुबह में आपको 4 बजे उठाऊं, हो सकता है कल मैं दिन को प्रयोग कराऊं, हो सकता है कल रात्रि को 1 बजे प्रयोग कराऊं, मगर 3 दिनों का पूरा लाभ आपको दूंगा ही, आपको लेना चाहिए। मैं जो मेरे सामने पूरा भारतवर्ष, बंगाल, बिहार, आसाम, यूपी, राजस्थान और दक्षिण और गंगा और वो सब कुछ एक तरह से भारतवर्ष के नक्शे को देखना है, किसी को आकर के इसको देख सकता है। ये भारतवर्ष का प्रामाणिक नक्शा ये है, वो कागजों में नक्शा है, ये प्रामाणिक नक्शा है। और मैं आप लोगों को हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ पूरी क्षमता
क्षमता के साथ, अपने तपस्या के अंशों के साथ आपने आकर के जो कुछ मुझे सम्मान दिया, जो कुछ मुझे गौरव दिया, जो कुछ मुझे आपने महत्व दिया, मैं उसके लिए आपको अपनी पत्नी की तरफ से भी और अपने परिवार की तरफ से और मेरे सारे सन्यासी शिष्यों और गृह शिष्यों की तरफ से भी आपको हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपके जीवन में पूर्णता हो, आपके जीवन में सफलता हो।